एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिताश्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले। 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत, श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। श्रमण संघ के चौथे पटधर आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय, प्रभु आत्म साधना तेरी निर्मल निर्जय। तेरी वाणी अमृत है, हो तेरी वाणी अमृत है, तू परमात्म पर छाई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। शिव मैं देखूं साई, मैं तो शिव मैं देखूं साई। श्रीमद् रायचंद ने आत्म सिद्धि शास्त्र के 144 गाथाओं में सार दे दिया, जीवन का सार दे दिया। जे स्वरूप समझा बिना पाम्य दुख अनंत, समझावे ते पद नमो श्री सतगुरु भगवान। एक है रूप, एक है स्वरूप। स्वरूप का बोध प्राप्त करना बहुत कठिन है। स्वरूप का मतलब आत्मा, आत्मा के बारे में जानना, पहचानना, अनुभव करना। तो जीवन में परोपकार अच्छा है, नेम फिर मिलता है, परंतु परोपकार के बाद भी पुण्य तो कमा लिया, धर्म नहीं किया तो उसका क्या है? पिंजरा चाहे लोहे का है चाहे सोने का है, तो पक्षी को तो बांध ही देता है ना उसको सुधारने। अन्न सोचता है कि मैंने जो कुछ आता है, लोग आते हैं, काम करते हैं, मुझे परामर्श लेते हैं, मैं सबको समय देता हूँ, परंतु मेरी जो साधना मैं करना चाहता हूँ, मेरी साधना नहीं हो पाती। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे आत्म कल्याण का मार्ग, आत्म निर्जला का मार्ग, परोपकार का मार्ग वो करना चाहिए। तो निरंतर वो घर में रह करके 14 वर्ष साधना करता है, घर में रह करके 12 व्रत ले लिए, घर में रहता है, परोपकार करता है, इतना समृद्ध है, संपन्न है, राजा नहीं पर राजा जैसा सरीखा है, बहुत उपकार करता है लोगों को। अब उसने सोचा कि बहुत कुछ कर लिया, 14 वर्ष तक वो चलता है, क्या करना चाहिए? जीवन का पीरियड भी ले लेना चाहिए। जैसे आप अपने जीवन में 70 वर्ष के हो जाओ, उसके बाद क्या करना? रिटायरमेंट ले लेना कि ज़िंदगी भर बस लगे रहो, कोलू की बैल की तरह कमाते रहो, फिर पता नहीं किसके काम आएगा, कौन लेगा, कौन नहीं जाएगा। हम देखते हैं 90 वर्ष के लोग हो जाते हैं, बहुत कमाया, खाली हाथ आए, खाली हाथ चले जाते हैं। अंतिम समय कुछ नहीं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। बस अंतिम क्या है? ये शरीर शमशान की राख बन जाता है। धन कमाया, परिवार के लोग ले लेते हैं, समाज ले लेता है, राज ले लेता है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। भारत में जीवन की 4 भूमिकाएं बनाएं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास लेने के पूर्व वानप्रस्थ है, गृहस्थाश्रम रिटायरमेंट है। तो जीवन का पीरियड रखना चाहिए कि मुझे अंतिम समय, आपकी उम्र
60-70 की हो जाए, 70 के पार चले जाओ, तो मुझे अब मैंने जीवन में बहुत कुछ कर लिया। उसके बाद क्या करना? अपने बड़े बेटा, जो ही आपका बेटा बड़ा लायक हो, उनसे परामर्श करना कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब बेटे तुम्हारी इच्छा है, तुम जो करना चाहो करो, अब मुझे साधना करनी है जीवन में। तो आनंद ने सोचा कि मेरा पुत्र बड़ा बेटा समर्थ है, तो मैं चाहता हूँ अपना सारा कारोबार अपने बेटों को संभाल लूँ और निवृत्त होकर के एकांत स्थान में जाकर के मैं अपने जीवन की साधना करूँ। ये शरीर अनित्य है, कुशा के अग्र भाग पर रखा हुआ उसका बिंदु लगता है बिंदु, कब आए आंधी आए, धूप आए, मोती लगता है मोती, मोती नहीं, ऐसे पता नहीं लगता जीवन में कब बीमारी आ जाती है, कब रोग आ जाता है, देखते देखते पता नहीं लगता। किसी को टीबी हो जाती है, किसी को कैंसर हो जाता है, कोई चला जाता है, बैठे बैठे चला जाता है। इसलिए जीवन का भरोसा मत करना, जो हो सके करते रहना, नेकी कर कुएं में डाल। बचपन में धर्म नहीं होता, जवानी में, युवावस्था में धर्म कर लेना चाहिए। भगवान ने धर्म को युवावस्था से जोड़ा है कि युवावस्था में धर्म कर लेना चाहिए। आनंद ने चिंतन किया कि मैं उत्कृष्ट पालना करूं, अधिक अधिक कल्याण करूं। अब मैं दुनिया को बहुत देख ली, कर लिया, व्यवहार के लिए मैं नहीं कर सकता। अब संकल्प कर लिया कि सूर्य की पहली किरण के साथ मैं अपना संकल्प को साकार कर दूंगा। तो आनंद ने निर्णय किया, अपने बेटी से सलाह की कि बेटी अब तुम कारोबार संभालो, मैंने बहुत कुछ कर लिया। और पूरे समाज को बुलाया, समाज को बुला करके सबको प्रीति भोज दिया, सबको भोजन कराया। प्रीति भोज, जैसे आप कोई अच्छा कार्य करते हैं तो सबको खाना खिलाते हैं, जैसे आप शादी में सबको भोजन के लिए निमंत्रण करते हो, कोई समाज का कार्य करते हो या कुछ करते हो तो समाज के लोगों को बुला करके कहते हो। तो उन्होंने प्रीति भोज दिया। प्रीति भोज केवल लोकोपचार के लिए नहीं दिया, समझ करके किया कि जिससे सबका प्रेम बढ़े, आपस में आपका संबंध बढ़े। तो निवृत्त होने चुकने पर उसने सोचा कि मेरा बेटा ज्येष्ठ पुत्र सुरक्षित है, सुंदर है, समझदार है, सुगंधित पुष्प की तरह है, वृक्ष की तरह है। तो उसने कहा बेटे मैं चाहता हूँ अब तुम मेरा कारोबार संभालो, मैं अब साधना करना चाहता हूँ जीवन में। तो उसने अपने संपूर्ण दायित्व अपने ज्येष्ठ पुत्र को बुलाता है। पुत्र ने भी हाथ जोड़ दिए, सिर झुका करके पिता के वचनों को धारण कर लिया कि ओ पिताजी आपकी आज्ञा। जब आनंद ने 12 व्रत लिए तब गणधर गौतम ने भगवान महावीर से पूछा था, प्रभु आनंद के पास इतनी संपत्ति थी, वो श्रावक क्या साधु नहीं बनेगा? भगवान ने कहा नहीं गौतम, वो साधु नहीं बनेगा, वो उत्कृष्ट कोटि का श्रावक बनेगा। उन्होंने 12 व्रत लिए हैं, 12 व्रत लेकर के वो साधना करेगा और साधना करके अपने कर्मों को निर्जरा करेगा और वहाँ से वो दूसरे जन्म में सिद्ध बुद्ध होगा। ऐसा करके उन्होंने उत्कृष्ट श्रावक की पालना करेगा। आनंद संसारिक दायित्वों से मुक्त हो गया। उसने सोचा कि मेरे अब कोई दायित्व नहीं है। पुत्र को सब संभाल दिया, गृहिणी मौन है, वो उसके बाद में मार्ग में कोई बाधा नहीं डालती। जो कुछ भी वो कर रहे हैं, आनंद श्रावक पहले स्वयं 12 व्रत लिए, अपनी पत्नी को कहा, पत्नी ने लिए, पत्नी ने उनको सहयोग दिया। घर में जब एक दूसरे के प्रति पति पत्नी का, भाई बहन का एक प्रेम पूर्वक वातावरण होता है तो उस घर में धर्म टिकता है, धर्म रहता है। यदि कोई एक धर्म करता है, एक नहीं करता है, एक तू मैं करता है, एक दूसरे के प्रति बनती नहीं, तो वो घर नहीं होता, वो एक कलह का द्वार बन जाता है। तो आनंद ने सोचा कि मैंने अब वानप्रस्थ आश्रम ले लिया है, अब गृह त्याग करना, अब घर में रहना व्यर्थ है। इतनी संपत्ति, इतना वैभव,
हजारों लाखों लोग सम्मान करते हैं उस व्यक्ति के लिए, तो भीतर वैराग्य आ गया कि नहीं, अब मुझे घर में नहीं रहना, अब मुझे क्या करना है, साधना करनी है। आपके मन में कभी आता है साधना करने? सोचा कर साधना करनी है। तो उसने सोचा कि अब मुझे घर में रहना नहीं, घर में मुझे साधना करनी। तो ऐसा ही जो उन्होंने देखा कि मुझे कुलाक सन्निवेश में ज्ञात कुल की एक प्राचीन पौषधशाला थी। उस समय जैसे आजकल स्थानक है, मंदिर है, अलग अलग स्थान पर आप लोग जाते हैं, स्थानक में जाकर के पौषध करते हो, घर में नहीं होता, घर का वातावरण अनुकूल नहीं होता, शोर शराबा होता है, बच्चे होते हैं, तो आप औषध करना चाहते हो या धर्म ज्ञान करना चाहते हो, संतों के पास जाते हो, अलग एक स्थानक में कमरा ले लेते हो, तो औषध करते हो। ऐसे आनंद ने सोचा, प्राचीन पौषधशाला थी, पौधशाला में आनंद चला गया, घर छोड़ दिया, गृहिणी का मोह भी छोड़ दिया, पत्नी का मोह छोड़ दिया, पुत्र को दायित्व संभाल दिए। अब वो निष्प्रय हो गया। उसने पौषधशाला में जाकर के क्या किया, कोई सोफा सेट नहीं लिया, कोई आरामदेह कुर्सी नहीं ली। उसने क्या किया, जाकर कुशा का आसन बताया। कुशा क्या होती है? घास फूस का जो होता है, सूखा घास लिया, उसका आसन बिछाया, उस पर आरूढ़ हो गया। उसने पौषध ग्रहण कर लिया, बैठ गया। किंतु पौषध एक दिन का होता है, फिर क्या करना है? उसने सोचा, विचार किया कि 12 व्रत तो मैंने ग्रहण कर लिया, पौषध भी मैंने कर लिया, मुझे करना क्या है? सोचा कि आगे भी 12 व्रत के बाद क्या है, श्रावक की 11 प्रतिमाएँ होती हैं। अब उसने सोचता है कि मैं प्रतिमाधारी श्रावक बनूंगा। अब वो आगे जाकर के आनंद प्रतिमाधारी श्रावक बनता है, पौषधशाला में रहता है, घर से संबंध तोड़ दिया, एक मुनि की तरह, एक साधु की तरह जीवन बिताता है, सारा जो लग्जरी लाइफ छोड़ दी, इतना धन संपत्ति। क्यों ऐसा मन में आया उसके? आपके मन में क्यों नहीं आता? क्योंकि वो उसने सत्य समझ लिया कि जीवन का सार तो धर्म है। कब तक संसार में बैठे रहेंगे, कब तक परिवार में रहेंगे, कब तक धन में रहेंगे? अगर छोड़ना ही है तो पहले ही छोड़ दो। अक्सर धन छूटेगा, शरीर छूटेगा, परिवार छूटेगा, बेटे पोते पत्नी सब चले जाएंगे। कोई आज अमर रहा है? देखो कोई अमर रहता है, सब चले जाते हैं। तो पहले छोड़ दो। पहले छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। इसलिए उपासक दिशांग में आनंद पहला श्रावक था, भगवान महावीर का, जो बहुत संपत्ति थी, बहुत ऐश्वर्य था, पूरा सम्मान था उस नगरी के अंदर। राजा नहीं था, पर राजा जैसा था, लोगों को सलाह देता था, व्यापार का कारोबार देता था। उसके बेटे थे, पत्नी थी, बहुत समृद्धि थी, 40,000 गायें थी और 500 हल थे। परोपकार का काम करता था, मदद करता था। पर अब सोचा कि ये सब परोपकार का काम नहीं, अब मुझे आत्म जागरण कर करके जो कर्म बांधे हैं जन्मों जन्म में, उसको मुझे क्षय करना है। अब आगे वो साधना करता है, 11 प्रतिमा लेता है। आप भी इससे प्रेरणा लें कि जीवन का अंत कभी भी आ सकता है। इस शरीर में जीव है, पता नहीं कब आयुष्कर्म पूरा हो जाए, कब जाना पड़ जाए। इसलिए भगवान कहते हैं, जब तक बुढ़ापा नहीं आता, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं होती, जब तक आदि व्याधि नहीं आती, तब धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। तो धर्म जीवन में अंगीकार करो, श्रावक बनो, उच्च कोटि के श्रावक बनो, साधना करो, ध्यान करो, जीवन का लक्ष्य बनाओ। धन है तो बांटो, जितना बांट सकते हो लौटाओ, आपका मंगल होगा, कल्याण होगा। उसकी चर्चा फिर करेंगे। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत।
सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। दो तत्व साथ हैं पर दोनों जुदा जुदा हैं। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धाराम को, धर्म बड़ा बलवान। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापन करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यानंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब सावनंग। श्री चतारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहू लोग उत्तम, केवली पाणतो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पाणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा। जो भय प्राणी करे आराध, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।